उज्जवल भारत न्यूज, देश की प्रखर आवाज। अब नए अंदाज। नमस्कार, उज्जवल भारत न्यूज में सभी का स्वागत है। NTDNT वर्कशॉप के तहत माननीय भरत भाई बाबूभाई पटनी जी जो एक ऐसे वर्ग के लिए कार्य कर रहे हैं जिसमें कहा जाता है कि सालों से उस वर्ग को आगे आने का मौका नहीं मिला है और उसी वर्ग के लोगों के लिए, उसी जाति के लोगों के लिए भरत भाई बाबूभाई पटनी जी इस वर्ग के लिए, उनके शिक्षा के लिए वे लगातार कार्य करते हुए नजर आते हैं। और वलसाड़ में 7 फरवरी 2024 को वलसाड़ जिले में इसी सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के तहत भारत सरकार के द्वारा माननीय भरत भाई बाबूभाई पटनी जी ऐसे वर्ग के लोगों से वे व्यक्तिगत रूप से मिलने आए थे और विचरती और विमुक्त समुदायों के विकास और कल्याण के तहत उनके कल्याण के लिए वे इन लोगों से विचार विमर्श करने आए थे और उनके लिए और कौन से सकारात्मक पहलू पर कार्य किया जाए, इसी पर विशेष चर्चा की गई थी। वलसाड़ के कलेक्टर ऑफिस के कॉन्फ्रेंस हॉल में ये विशेष चर्चा की गई थी उन ऐसे वर्ग के लोगों के लिए जो वर्ग कहीं ना कहीं वे आज भी पिछड़े हुए हैं, लेकिन हर वर्ग को, जैसे हर मनुष्य को जीने का और प्राथमिक शिक्षा पाने का अधिकार होता है, वैसे ही हर प्रजाति और हर वर्ग के लोगों को एक प्राथमिक शिक्षा पाने का अधिकार है। इसी विषय पर विशेष तौर पे वे चर्चा विचारणा करने के लिए पहुंचे थे वलसाड़ जिला। तो आइए स्वागत करते हैं माननीय भरत भाई बाबूभाई पटनी जी का। आइए सुनते हैं उन्हीं के शब्दों में कि वे इस विचरती और विमुक्त समुदायों के लिए, उनके विकास के लिए और उनके कल्याण के लिए वे क्या और विशेष तौर पर वे महत्वपूर्ण कदम लेने वाले हैं और किस प्रकार से इन समुदायों के लोगों को समाज में, शिक्षा के क्षेत्र में, हर क्षेत्र में उनको आगे बढ़ने का मौका मिले, इसी पर विशेष चर्चा की जा रही है। तो आइए अब सुनते हैं हमारे माननीय भरत भाई बाबूभाई पटनी जी के विचारधारा। 2024 પ્રકારના આખા દેશમાંથી અનેક લોકોના, આખા દેશમાંથી અમે 2 લોકો છીએ। ગુજરાતમાંથી હું ભરતભાઈ બાબુભાઈ પટણી અને બીજા મહારાષ્ટ્રમાંથી પ્રવીણભાઈ ઘુગે જેવો અખિલ અનેક પ્રકારના આખા દેશમાંથી અનેક લોકોના, આખા દેશમાંથી અમે 2 લોકો છીએ। ગુજરાતમાંથી હું ભરતભાઈ બાબુભાઈ પટણી અને બીજા મહારાષ્ટ્રમાં સાહસ હતું, આ જાતિઓનું જે કૌશલ્ય હતું, આ લોકોને કંટ્રોલ કરવા માટે અંગ્રેજોએ સેટલમેન્ટ કોલોનીઓની સ્થાપના કરી। જ્યાં જ્યાં પણ રહેતા આખે ને આખા સમૂહને ત્યાંથી ઉપાડી કરી અને કોલોનીઓમાં આ લોકોને બંદીવાલ બનાવી દેતા। ક્યાંય આવું જવું હોય તો પરવાનો લેવો પડે। લાખો કરોડો લોકો અંબાર નિકોબારની જેલોની। नमस्कार, उज्जवल भारत न्यूज पर सभी का स्वागत है। हमारे साथ एक पटनी समाज के महानुभाव यहाँ पे उपस्थित है। आइए जानते हैं कि यहाँ पे महानुभाव उपस्थित है, जानने का प्रयास करें उन्हीं के शब्दों में कि इस समाज के लिए वो क्या करना चाहते हैं। और जिस तरह से देखा गया है कि हर समाज में कोई ना कोई आगेवान व्यक्ति जब तक वो आगे नहीं आता है तब तक वो समाज को आगे बढ़ने का मौका नहीं मिलता है, समय नहीं दे सकते हैं। लेकिन इस प्रकार के व्यक्ति जब महानुभाव जब आगे आते हैं तो वो समाज भी आगे आता है। आइए बात करते पहले स्वागत करते हैं सर, તમારું ખૂબ સ્વાગત છે। नमस्ते जी। आजाद भारत के इतिहास में जी हमारे यशस्वी परम श्रद्धेय नरेंद्र मोदी जी, हमारे वड़ा प्रधान जी ने 2015 में एक हुमुंतुक जातियों के लिए इदाते कमीशन की उसने स्थापना किया। जी 2021 में इन जातियों के उत्थान के लिए 2021 में भारत सरकार में वेलफेयर बोर्ड बनाया। इन जातियों का रहने के लिए, इनके जो बच्चों की स्कॉलरशिप के लिए और इन लोगों को जो जन्मजात इन लोगों में जो अपना हुनर है, ये हुनर के लिए
और पूरी कम्युनिटी को कवर अप करने के लिए ये वेलफेयर बोर्ड की स्थापना की गई। हाँ, हमारे दायरे में ये 4 स्कीमें आती है। मेरा आज का गुजरात का जो दौरा के यहाँ वलसाड जिला में जो मेरा जो प्रवास है, इसकी अंदर इन लोगों का क्या क्या दिक्कतें हैं, जाति प्रमाण पत्र में क्या है। यहाँ गुजरात में 28 विचर की जातियां है, 12 विमुक्त जातियां है। करीबन 1 से 1.25 करोड़ लोगों की पूरे गुजरात में इनकी पॉपुलेशन है। तो किस तरह के इन लोगों का ह्यूमन इंडेक्स बढ़ाया जाए, किस तरह के ये कम्युनिटी जो समाज की, एससी को तो कॉन्स्टिट्यूशन राइट मिला है, एससी को कॉन्स्टिट्यूशन राइट मिला है, पर ये हमारे देश के फ्रीडम फाइटर, ये पूरी कम्युनिटी 1362 पूरे देश में कम्युनिटीज है, करीबन 25 से 30 करोड़ लोगों की इन लोगों की आबादी है। इनका जो सोशल जो सर्वे होना चाहिए वो भी नहीं हुआ है। ये पूरे के पूरे समाज की मुख्य धारा में से आउट हो गए। हमारे आर्य दृष्टा ऋषि तुल्य नरेंद्र मोदी जी का जो स्वप्न है कि सबका साथ सबका विकास, और हमारे पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का एकत्वता जो मानववाद है, तो मानवीय इंडेक्स बढ़ाने के लिए, मनुष्य का गौरव बढ़ाने के लिए इस वेलफेयर बोर्ड की जो स्थापना की। इस वेलफेयर बोर्ड के सदस्य नाते मैं भरत बाबूभाई पटनी में घुमंतुक जातियों में करीबन 30 साल से इन जातियों के लिए शिक्षा के लिए, इनके अंदर जो अंधश्रद्धा है, कुरिवाज है, इनका छोटे छोटे ग्रुप बना के, वुमन ग्रुप बना के इन लोगों का किस तरह से उत्थान है, इसके लिए मैं काम कर रहा हूँ। आज को मेरा दौरा है अभी वलसाड के अंदर, अभी सारे जो इन घुमंतुक जातियों के जो प्रतिनिधि है, इनके साथ में मेरी 1-to-1 भेंट होने वाली है। तो ये जो जातियां है, जो हमारे देश की मुख्य धरोहर है, जैसे कि जो ये बड़े बड़े महालय है, ये किसने बनाया? तो ये हमारे सलाट समाज ने, वो डीएनटी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। हमारी जो रानकी वाव है, हमारी अजंता इलोरा की जो गुफा है, हमारा जो रुद्र महालय है, हमारी जितनी भी वावे है, तो ये जातियों के अंदर जो हमारे गाडलिया लोहार जो कम्युनिटी थी, अभी वो लोग लोहे के सारे औजार बनाते। आज बड़े बड़े कारखाने आने से ये हो गया। हमारा जो मदारी समाज है, जो सपेरा जो समाज है, तो वो सपेरा को एनवायरमेंट के नाम पे सपेरे तो हम ले लिए, लेकिन इनको आजीविका के लिए, इनका स्किल डेवलपमेंट के लिए कुछ हमने प्रावधान नहीं किए। तो ये ऐसे ऐसे लोगों को आत्मा गौरव मिले, मनुष्य का गौरव बढ़े, ह्यूमन इंडेक्स बढ़े। तो ये हमारी जो वेलफेयर बोर्ड है, अभी हम कब तक इन लोगों को मजदूर के रूप में देखने मांगे? ये कम्युनिटी से हम डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, साइंटिस्ट, उद्योगपति, इस तरह का क्वालिटी लोगों का निर्माण किस तरह से होवे। हमारा, मैं तो बोर्ड के दायरे के भी ऊपर जाके, ये तो शक्ति के उपासक है सारे लोग, तो स्त्री का बहुत महत्व है इन जातियों में। आप देखो कि धर्मांतरण का अन्य कितनी जातियों में बहुत बड़ा एक इश्यू हो गया। हमारे स्वामी विवेकानंद बोलते कि धर्मांतरण इज राष्ट्रीयकरण। एक धर्म से एक दूसरे धर्म, तो इनकी जो हमारी यहाँ गौ गंगा भारत माता के प्रति जो इनकी जो आस्था है, वो आस्था का हनन होता है। तो इसके लिए हमारे भगवत गीता में बोला कि ममे वासो जीव लोके जीव भूतो सनातन मनोपष्टानी इंद्रियानी प्रकृति कानी करे, जीव मात्र मेरा अंश है। तो मनुष्य का गौरव, परमात्मा इनके, तो इनका गौरव का हनन ना हुआ जाए, इसके लिए 25-25 बहनों की कोऑपरेटिव सोसाइटियां बना के, इनको इनके हाथ में हुनर, हर हाथ को दाम, हर हाथ को काम का जो हमारा जो कंसेप्ट है, ये बहुत बड़े दायरे में है। मल्टीनेशनल कंपनियों का जो सीआरसी फंड है, बड़ी बड़ी इंटरनेशनल जो एनजीओ है, जो ह्यूमन इंडेक्स को बढ़ाने का जो इन लोगों को, हमारे इन लोगों के साथ में जोड़ के पूरा समाज का सशक्तिकरण का मेरा एक 10 साल का बहुत बड़ा रोल मैप है। मैं इसमें लगा हुआ हूँ, पूरे देश का दौरा कर रहा हूँ,
ये लोगों की जो हालत है बिल्कुल दयनीय है। हमारे काका कालेकर कमीशन से लेके मंडिल कमीशन के यंगर कमीशन से लेके चले रोहिणी कमीशन से लेके सारे लोगों ने बोला कि डीएनटी ट्राई, लेकिन जिनको जो मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है। मैं तो बोर्ड के सदस्य के नाते मेरी कुछ मर्यादा होती है, लेकिन इन लोगों का किस तरह से अनऑर्गेनाइज से इन लोगों का ऑर्गेनाइज किया जाए, इनको बेचने के लिए बाजार मिले, इनका स्ट्रीट वेंडर एक्ट की तरह इनको बेचने के लिए जगह का प्रावधान है। ऐसे कई पहलू पे हम काम कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। धन्यवाद। मैं इसे इतना ही जोड़ना चाहूंगी कि हमारे देश में ऐसे हर क्षेत्र में ऐसे प्रांत के ऐसी जाति के लोग समाज जिसके पास बहुत हुनर है, उस हुनर को सिर्फ परखने की देर होती है। कहते हैं ना कि जौहरी को वो सही हीरा मिलने की देर होती है और वो जौहरी उस हीरे को परख कर, उस हीरे को चमका कर, उस हीरे को उस लायक बनाता है ताकि उसकी कीमत अनमोल हो जाती है। हमारे देश में ऐसे कई जाति कई प्रजाति के लोग हैं जिसके पास अंदर डीएनए के अंदर ही उनके अंदर हुनर छिपा है। उस हुनर को सिर्फ समाज तक उसके लोगों तक पहुंचाने की देर है। तो ऐसे अनुभवी व्यक्ति जब उस समाज के लिए कार्य करते हैं तो हीरे जैसे व्यक्ति जिनके पास हुनर है, जो डीएनए में हुनर है, वो व्यक्ति जरूर आगे आएंगे और समाज के लिए एक उत्कृष्ट उदाहरण बनकर रहेंगे। उज्जवल भारत न्यूज, देश की प्रखर आवाज, वलसाड़ से सीमा भट्टाचार्य, धन्यवाद।